हैप्पी डे बच्चों। सैन एकेडमी पल्लीकरनई में आपका हार्दिक स्वागत। आज का टॉपिक है वाक्य शोधन, सेंटेंस करेक्शन। भाषा को शुद्ध बोलने के लिए, शुद्ध लिखने के लिए व्याकरण की जरूरत है। व्याकरण में मुख्य रूप से वाक्य के बिना भाषा अधूरी है। भाषा में मुख्य रूप से वाक्य ही प्रमुख स्थान आता है। भाषा को सीखने का मुख्य उद्देश्य होता है भाषा का शुद्ध प्रयोग करना, अर्थात शुद्ध बोलना और शुद्ध लिखना। इस कार्य में व्याकरण हमारी सहायता करता है। वाक्य रचना से संबंधित अशुद्धियों को मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा जा सकता है। ये तो वाक्य शोधन को किस तरीके से बांटना है यह मैं आगे बताने जा रहा हूं। वाक्य शुद्धि शोधन है सार्थक एवं पूर्ण विचार को व्यक्त करने वाला शब्द समूह को वाक्य कहा जाता है। प्रत्येक भाषा का मूल ढांचा वाक्य पर ही आधारित होता है। इसलिए यह अनिवार्य है कि वाक्य रचना में पद क्रम और अन्वय का विशेष ध्यान रखा जाए। इनके प्रति सावधान न रखने से वाक्य रचना में कई प्रकार की भूलें हो जाती हैं। वाक्य रचना के लिए अभ्यास की परम आवश्यकता होती है। इसलिए हम वाक्य शोधन को जानना बहुत जरूरी है। कभी कभी जो है हम संज्ञा संबंधी अशुद्धियां करते हैं, कभी कभी सर्वनाम संबंधी अशुद्धियां करते हैं, कई प्रकार के पदबंध संबंधी अशुद्धियां करते हैं, पद रचना संबंधी अशुद्धियां करते हैं, वाक्य रचना संबंधी अशुद्धियां करते हैं, शब्दार्थ संबंधी अशुद्धियां करते हैं। तो एक एक का उदाहरण अपने पास में है, उसको देखते हुए चलते हैं। आइए, ये संज्ञा संबंधी अशुद्धियां, जैसे देखिए, वह आंख से काना है। वह आंख से काना नहीं, वह काना है। ये खाना नहीं, काना। आप शनिवार के दिन चले जाए। आप शनिवार को चले जाए। ये कितना अंतर है ये देखा जाइए, तब आपको इसमें पता चलेगा। परिसर्ग संबंधी अशुद्धियां, आप भोजन किया, नो, आपने भोजन किया। उसने नहाया, ये अशुद्ध वाक्य है। वह नहाया। ये शुद्ध और अशुद्ध वाक्य क्यों बताया जा रहा है? देखिए, हमारी नाक में दम है, नो, गलत है। हमारे नाक में दम है, ये नाक में कारक आ गया है, इसलिए हमारा जो है हमारे में बदल जाएगा। ठीक है। मुझे आदेश दी है, नो, आदेश जो है मुझे आदेश दिया, ऐसा है। ये अशुद्धियों को जो है हमें सुधारना है, तो इस बात को आप लोग ध्यान रखिए। उसने 2 रोटी दे दो, ने रोटी, ध्यान रखिए कभी भी कैसे लिखी जाती है। उसे 2 रोटियां दे दो। उसे 2 रोटियां दे दो। मेरा कान मत खाओ, मेरा कान नहीं आएगा, मेरे कान मत खाओ। ठीक है।
ये अशुद्धियां जो है इसे हमें ध्यान रखना है। ये सर्वनाम संबंधी अशुद्धियां भी हम देखने जा रहे हैं। तुम्हारे रास्ते लगो नहीं, तुम अपने रास्ते लगो, ये शुद्ध वाक्य है। पहले जो मैं बोला वो अशुद्ध वाक्य है, ये शुद्ध वाक्य है। हमको क्या है, हमको क्या है नहीं, हमें क्या है। इस प्रकार के अशुद्ध वाक्यों को हमें शुद्ध कर लेना चाहिए। मुझे छिलके वाला दान चाहिए, मुझे दान चाहिए, मुझे छिलके वाला दान चाहिए नहीं, मुझे दान चाहिए। एक गोपनीय रहस्य, एक रहस्य। और क्रिया संबंधी अशुद्धियां देखिए, अशुद्ध एवं शुद्ध। उसे हरि को पटक डाला, उसने हरि को पटक दिया, पटक डाला नहीं, पटक दिया। वह हिल उठा, वह हिल उठा नहीं, वह चिल्ला उठा, नो, वह चिल्ला पड़ा। इस बात को आपको ध्यान रखना है। कभी कभी मुहावरे संबंधी अशुद्धियां को भी हो जाता है, उसको भी हमें ध्यान रखना चाहिए। वह शाम पर बरस गया, वह शाम पर बरस गया नहीं, बरस पड़ा। उसकी अक्ल चक्कर खा गई, उसकी अक्ल चकरा गई। कभी कभी इस संबंधी अशुद्धियों को भी हमें ध्यान रखना पड़ता है। कारक संबंधी अशुद्धियां भी हो जाती है तो हमें ध्यान रखना पड़ता है। मैं, तुम और वह साथ जाएंगे, ये गलत वाक्य है। इसका सही वाक्य जो है, तुम, वह और मैं साथ जाएंगे, तुम, वह, मैं साथ जाएंगे। और मैं और तुम मिलकर पढ़ेंगे, तुम और मैं मिलकर पढ़ेंगे। इस प्रकार का जो है हमें कारक संबंधी अशुद्धियों को भी हमें ध्यान रखना चाहिए। क्रिया विशेषण संबंधी अशुद्धियां होती है। वह लगभग रोने लगा, वह रोने लगा। उसका सर नीचे था, उसका सर नीचे था। उसका नीचे नहीं आएगा, नीचा था। इस बात को भी आपको ध्यान रखना चाहिए। अब वे संबंधी कभी कभी अशुद्धियां होती है। वे संतान को लेकर दुखी थे, वे संतान के कारण दुखी थे। वहां अपार जनसमूह एकत्रित था, वहां अपार जनसमूह एकत्र था। इस बात को भी आप ध्यान रखिए। आप 8वीं कक्षा के छात्र होने के कारण से थोड़ा सा आपको संज्ञा संबंधी, सर्वनाम संबंधी, कारक संबंधी, पद रचना संबंधी, पदबंध संबंधी अशुद्धियों को हमें जरूर ध्यान रखना चाहिए। देखिए, ये अव्यय संबंधी अशुद्धियों के बाद में वाक्यगत संबंधी अशुद्धियां आती है। तलवार की नोक पर, तलवार की धार पर। मेरी आयु 20 की है, मेरी अवस्था 20 की है। तो इस प्रकार के शब्दों को भी हमें सुधारना चाहिए। पुनरुक्ति संबंधी अशुद्धियां। पुनरुक्ति का मतलब जो होता है, एक ही वाक्य को हम बार बार जब दोहराते हैं उस समय पुनरुक्ति आता है। मेरे पिताजी सज्जन पुरुष थे, सज्जन ही पुरुष है, दोबारा पुरुष लगाने की जरूरत नहीं है। मेरे पिता सज्जन हैं। वे गुनगुने गर्म पानी से स्नान करते हैं, वे गुनगुने पानी से स्नान करते हैं। तो पहला वाक्य और दूसरे वाक्य में क्या अंतर है? देखिए, वे गुनगुने गर्म पानी से स्नान करते हैं, वे गुनगुने पानी से स्नान करते हैं। गर्म इसका मतलब उसके अंदर गुनगुने आ जाता है।
तो वापस गर्म पोंछने की जरूरत नहीं है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं वाक्यों में अशुद्धियों के कई कारण होते हैं तथा उन अशुद्धियों को कई प्रकार की जाती है। कुछ अशुद्धियां पद रचना, पदबंध, वाक्य रचना, शब्दार्थ के प्रयोग में भी उससे संबंधित होती है, उसे सुधारना जरूरी है। ठीक है बच्चों, आपके व्याकरण बुक में 132 पर ये दिए गए हैं और 135 वर्कशीट नंबर 13 135 पेज नंबर को आप लोग कंप्लीट करके देखिए, अभ्यास करके देखिए, उसमें आपको जरूर समझ में आ जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। साइन अकेडमी पल्लीकरनई।